नमस्कार आप सभी को। यू आर वेलकम कोयला सिस्टर सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10 का गणित का एमसीक्यू। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अभी तक मेरे पहला वीडियो, इससे पहले मैंने गणित के ऊपर और एक एमसीक्यू टाइप का प्रश्न उत्तर का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, उस वीडियो में हम लोग बात की है, आप लोग का जो पार्ट 1 है यानी वास्तविक संख्या का चैप्टर से लेकर त्रिकोणमिति तक बात कर चुके हैं। ठीक है, और इस वीडियो में बाकी जो बचा हुआ है आप लोग का और 8 गो चैप्टर उसका बात करेंगे। तो उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब जानकारी के लिए आप लोग को बता दें कि त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे कि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच होता है। इस प्रकार की जो भी फॉर्मूला है, जैसे कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, फिर साइन 60 डिग्री का मान क्या है, उसका पूरा चार्ट का हम लोग ने जो विस्तारित बात की है वो पहले वाला वीडियो में सबसे लास्ट में है। ठीक है, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया कि इसको चार्ट को कैसे याद रखना है, फिर इसका जो बाकी साइन थीटा त्रिकोणमिति का जो भी फॉर्मूला है इसका सेम मैंने बात की है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहले में ये बता देते हैं कि आप लोग अगर पीडीएफ अच्छा नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए और वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिए। ठीक है, तब जाके अच्छा से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सवाल लिया गया है कि कॉस थीटा, ठीक है, ये थीटा की जगह ए है, तो कॉस ए इजकल टू 3/5 है, कॉस ए इजकल टू 3/5 है, तो कोसेक ए इजकल टू क्या होगा। इस प्रकार का सवाल आ सकता है आप लोग का परीक्षा में। ठीक है, एमसीक्यू टाइप में। तो इसको मान निकालने के लिए क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉस ए, ठीक है, कॉस ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अभी बाकी सबका जो साइन का है ये सबका वो पिछला वीडियो में मैंने बात कर चुके हैं। तो कॉस ए इजकल टू क्या होता है, कॉस ए इजकल टू होता है आपका बी बाई एच होता है, यानी यहाँ बी और एच का मान दिया हुआ है। लेकिन जो कोसेक ए है ना, इसका मान निकालने के लिए हमको कोसेक ए इजकल टू क्या होता है, एच बाई पी होता है, तो पी का मान नहीं पता है। अभी पी का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी इजकल टू क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करने से इस प्रकार से आपका ये हॉल करने से इसके बाद क्या होगा, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया तो 25 और 9 हो गया, इसको जोड़ घटा दिए तो क्या होगा 16 हो गया, 16 रूट से निकाल दिया तो 4 हो गया, यानी पी का मान कितना आया, 4 आया। तो हम लोग का क्या था यहाँ एच बाई पी है, कोसेक एच इक्वल टू एच बाई पी है, तो इस प्रकार से ये क्या होता है 5/4 होता है इसका आंसर। और अलग से जो दो फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, आपका कोई भी यहाँ से सवाल कर लिया गया है। अगर परीक्षा में मान लीजिए कि ये वाला सवाल नहीं दिया, ठीक है, ये वाला सवाल नहीं दिया, दूसरा कोई सवाल दे दिया, मान लीजिए कि टेन थीटा का दे दिया, तो आप उस टाइम निकाल नहीं पाओगे। तो ये तीनों जो फॉर्मूला यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है इसको आप लोग आराम से याद कर रखना। ठीक है, नहीं तो फिर ये सब इस प्रकार के सवाल जो आएगा तो बना नहीं पाओगे आप लोग। अभी अगला जो सवाल लिए हम लोग कि निम्नों में कौन साइन 60 डिग्री का बराबर है, तो साइन 60 डिग्री का मान आप लोग याद होना चाहिए। अब साइन 60 डिग्री का मान कैसे निकालें, अब इसका मान निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर है कि वहाँ क्या होता है रूल कि 3 को आप 4 से भागा दीजिए और इसको रूट अंडर में लीजिए। अब इसको रूट अंडर में ले लिया तो क्या होगा, √3 का तो नहीं निकाल सकता, अब रूट से इसको 4 को निकाल सकते हो तो 2 होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 होगा। तो ये आंसर है। ठीक है, कैसे निकालना है ये भी बता दिए। अब टेन 30 का मान कैसे निकालना है, तो टेन 30 का मान ये साइन का मान और कॉस का मान पता रहने से आपको ये 45 डिग्री का मान पता चल जाएगा कि 1 होता है, कैसे 1 होता है। ठीक है, अब अगला जो सवाल आप लोग का यहाँ से बन सकता है त्रिकोणमिति से वो है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये याद रखना, ये फॉर्मूला है। अब इस प्रकार का सवाल आता है परीक्षा में कि साइन 18 डिग्री यानी 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री का अगर मान निकालने बोला तो आप लोग इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ने देखा है कि क्या होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा होता है, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिखने से क्या होगा, ये कट जाएगा पूरा का कॉस और कॉस कट जाएगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से ना लिख के ना इसको सीधा आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि डायरेक्ट आप इसको लिखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 18
इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। 90 माइनस 18 इस प्रकार लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 18 लिखने से और बेहतर होगा, ठीक है। अभी जो और एक सवाल बन सकता है वो है ये, ठीक है, कि साइन 23 डिग्री को आप चेंज कर दीजिए, यहाँ भी उसी प्रकार लिखा है तो इसको इस प्रकार लिखने से और अच्छा होगा कि cos 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 23, ठीक है। ये घटा के लिखने से ये बेहतर होगा, फिर ये निकल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या आएगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो 0 होगा। अभी जो 9 नंबर चैप्टर है वहाँ से कोई आप लोग का MCQ सवाल नहीं होता, तो सीधे हम लोग चल जाते हैं 10 नंबर में, ठीक है। अभी 10 नंबर में क्या है कि वित्तों का चारों ओर से घिरा हुआ वित्तों के चारों ओर घेरा को परिधि कहते हैं, ठीक है। वित्तों के चारों ओर घेरा हुआ रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब वित्तों से रिलेटेड जो सवाल आ सकता है वो आप लोग का जो 10.1 जो प्रश्नावली है वहाँ पर जो डेस्क पर है उसको देख लेना, मैंने यहाँ पर बना दिया है। सबसे पहला वाला का क्या होगा, एक होगा कि किसी वित्तों की स्पर्श रेखा डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वहीं पर है कि वित्तों को 2 बिंदुओं का प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसी में से और एक सवाल था कि इसी चैप्टर से एक वित्तों की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है और वित्तों तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अभी और एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि सभी वित्त क्या होता है, ठीक है। तो सभी वित्त क्या होता है, सर्वांग सम और समरूप होता है। सभी वित्त तो देखने में आप लोग को देखा होगा शायद, इस प्रकार के गोल गोल होता है वित्त जो, तो ये समरूप तो होगा ही, ठीक है, और सर्वांग सम भी होगा। एक वित्तों की स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत हो सकती है। स्पर्श रेखा यानी समझ रहे हैं ना, मान लीजिए कि ये वित्त है, इधर से भी स्पर्श कर सकते, इधर से भी स्पर्श कर सकते, तो जिधर से मन चाहे खींच सकते हैं, तो इसलिए अनंत हो सकता है, यानी अपरिमित रूप में अनेक हो सकती है। अब अगला जो सवाल यहाँ से बन सकता है वित्तों से कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वित्तों की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर बोला त्रिज्या, तो मान लीजिए कि ये होता है वित्त, इसका है त्रिज्या, इसका मान कितना बोला है, 4 बोला है, तो इसका पूरा का मान क्या होगा, 4 ऐड कर देंगे, ठीक है, 4 और 4 को जोड़ देंगे क्या होगा, 8 होगा, तो इसका 8 होगा, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से सवाल आप लोग का आएगा तो उसको आराम से उसको ऐड करके लिख देना, जो रहेगा उसके साथ ऐड कर देना। अभी 11 नंबर चैप्टर से कोई आप लोग का जो प्रश्न नहीं होगा, सीधा जाके 12 नंबर से होगा। वित्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है, वित्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो ये सब फॉर्मूला याद रखना है। और आर वाले वित्त का तो परिमाप क्या है, आर त्रिज्या वाले वित्त का परिमाप है 2 पाई आर, और आर वाले त्रिज्या जो आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब इसके अलावा जो यहाँ से फॉर्मूला है ये सब याद रखने से आप लोग को वहाँ बन जाएगा। इसी प्रकार से देता है कि केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बाई 360 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ डिग्री का ये साइन नहीं दिया गया है, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब फॉर्मूला याद रखने से काम चल जाएगा। जैसे कि सवाल अगर इस प्रकार से दिया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप एवं उसका क्षेत्रफल लिखिए, तो इसका फॉर्मूला में बैठा दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है। अब इसका क्षेत्रफल है, इसी सवाल का यहाँ परिमाप निकाला गया है और नीचे में जो है इसका क्षेत्रफल निकाला गया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, अभी बताए। तो इसको सॉल्व करने से इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब है, ठीक है, तो घनाभ का आयतन का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, और उसका विकर्ण जो है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो L यहाँ लंबाई है और बी चौड़ाई है और एच जो है वो ऊंचाई है। तो ये सब याद रखना है बस। अब घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, पाई आर एच होगा। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को PDF थोड़ा स्कैन करने में ठीक नहीं हुआ, ये गलत तरीक़ा से स्कैन हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घनों का, वो 2 पाई आर और ब्रैकेट में होगा R प्लस H होगा।
अब शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या होगा, वो होगा आपका पाई आर एल होगा। शंकु के जो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा आपका पाई इंटू एल होगा, और ब्रैकेट में जो है R1 और R2 होगा, यानी त्रिज्या 1 और त्रिज्या 2 होगा। अब आधार का, इसका शंकु का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है, जहाँ आर गोले का त्रिज्या है। अब यहाँ से अगला जो सवाल बन सकता है वो है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर आता है, और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का, वो है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब सवाल इस प्रकार से आता है परीक्षा में कि एक घनों की कोरों का संख्या कितनी होती है, तो वो 12 होता है, ठीक है, एक घनों की कोरों की संख्या। और आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यही सब सवाल आता है। आगे में जो है आप लोग का पाठ है 14, ठीक है, और जो है सांख्यिक का पाठ है। अब यहाँ से क्या होता है कि मध्य का चैप्टर है, तो मध्य क्या होता है, मध्य होता है, मध्य का अर्थ होता है औसत, ठीक है, इसलिए मध्य सभी आंकड़ों का योग और आंकड़ों का संख्या का भागफल का बराबर होता है। अभी कैसा सवाल आता है एमसीक्यू में कि प्रथम 3 सम संख्याओं का मध्य, तो ये 3 सम संख्या है 2, 4, 6, तो इसका मध्य क्या है, बीच में जो है वो मध्य है। अब 4 हो गया। अब 5 विषम संख्या का इस प्रकार का भी आ सकता है सवाल कि 5 विषम संख्या की मध्य क्या है, तो 5 विषम संख्या की इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, तो बीच वाला बच गया, तो ये 5 हो गया आंसर। अभी यहाँ से और एक सवाल आ सकता है एमसीक्यू टाइप में, वो है बहुलक। अब बहुलक का अर्थ क्या होता है कि इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा कि 2, 4, 6, 0, 2, 1, 3, 2, इसका बहुलक क्या होगा, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है 2 3 बार है इस सारणी में, तो हो गया इसका बहुलक। तो इस प्रकार से सवाल बनता है। अब लास्ट जो है आप लोग का प्रायिकता है 15 नंबर चैप्टर में, तो यही से हम लोग का चैप्टर जो है और एमसीक्यू टाइप का जितना भी सवाल था हम लोग ने बात कर लिए, ये लास्ट वाला चैप्टर बात करने से होगा। प्रायिकता का इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो घटना ई की प्रायिकता क्या होती है, तो ई की घटना होती है अनुकूल परिमाणों की संख्या होती है और कुल संभाव्य परिमाणों की संख्या होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से होती है। जहाँ ई का बारे में हम लोग को पता थोड़ा रहना ही चाहिए, इसलिए बता दिए। एक सिक्के की क्या होता है, 2 पहुल होता है, एक चीथ होता है यानी हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक है, और एक पासे का कितना पहुल होता है, 6 पहुल होता है, 1 2 करके। अब किसी सिक्के को उछालने से क्या आएगा, या तो उसका हेड आएगा, इसको टेल आएगा, तो ये यानी 1/2 होगा। अब आगे जो है कि किसी पासे को फेंकने का प्रायिकता क्या होगा, 1/6 होगा। अब आगे इस प्रकार के और सवाल बन सकता है वो कि किसी घटना की प्रायिकता को अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो अधिकतम मान उसका एक ही आएगा। पासाओं को जितना बार आप फेंकिएगा एक ही मान आएगा, ठीक है, उसमें कोई 2 4 मान एक साथ नहीं आएगा, एक बार फेंकने से एक ही मान आएगा, वो चाहे वो 2 आए, 3 आए, 4 आए, वो कोई आता जाता नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सभी को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा अभी तक तो जाके देख लेना, और अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, या तो व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है उसी में आप लोग मेरे से बात कर सकता है। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। तो थैंक यू सभी को, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं जो आप लोग का 2 मार्क का और 3 मार्क का 5 मार्क का जो सवाल आएगा उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा, लगभग 2-3 घंटा का टाइम के बाद आ जाएगा, ठीक है।